नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम मयंक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। सर इमोशंस जब आते हैं, जैसे एक डाइट कर रहा है कोई इंसान डाइट कर रहा है और कोई खुशबू आई, फिर उसको पता है कि वो जो है खाएगा और इस बात पे वो हँस रहा है। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक काम करने वाला हूँ और मेरे सामने फ़ोन रखा हुआ है और फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रही है। मुझे पता है कि मैं भी जाके खोलने वाला हूँ। खोलने के बाद पहली शॉट आएगी, शॉट देखने के बाद मेरा हाथ अपने आप जाएगा। दूसरी शॉट तक मैं अवेयर होता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, मैं नेक्स्ट शॉट अब यहाँ पे रुक सकता हूँ या फिर नहीं रुक सकता हूँ, थोड़ी सी होती है मेरे पास चॉइस। लेकिन जैसे तीसरी चौथी पता नहीं चलता, तीसरी 30 कब निकल गई, वहाँ पर भी चॉइस ऑलमोस्ट चली जाती है। फिर वहाँ से एक गिल्ट भी आता है कि क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि काम भी नहीं हुआ और इतना टाइम भी ख़राब हो गया, ऐसा कुछ निकला भी नहीं। और इससे कंट्रोल नहीं कर पाता फिर अपने आप। फिर एक दिन ख़राब हुआ, फिर अगले दिन सेम वही चीज़, क्योंकि इस बार अब वो पीक पर है, फिर अगले दिन वो और बढ़ता है। तो इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए? मुझे जिस चीज के बारे में ये भी पता है कि वो अनकंट्रोल्ड है, तो मुझे कुछ पता है कि नहीं पता है? कुछ तो पता है ना। हम्म मुझे अगर पता चल जाए कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, उसके बाद मैं कंट्रोल खो देता हूं, तो बताओ मेरे पास कंट्रोल करने का कोई तरीका है या नहीं है? मुझे पता है, इन्होंने कहा कि एक बैठ के कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशन आई, बोलते हैं अभी तक तो मेरा आत्मनियंत्रण रहता है कि नोटिफिकेशन आई है, मैं हो सकता है इग्नोर भी कर दूं। फिर कई नोटिफिकेशन आती हैं तो फिर मैं थोड़ा बहकता हूं, मैं नोटिफिकेशन को खोलता हूं, तो उसमें पहला शॉट आता है, बोलते पहला शॉट आया, अभी भी कुछ चेतना है। फिर स्क्रॉल कर दिया तो अगला आ गया, बोले अब कम हो गई, बोले तीसरे चौथे तक पहुंचते पहुंचते अब कुछ याद नहीं रह जाता, अब एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो ऐसे बता रहे हो जैसे मामला मजबूरी का हो। अभी यहां खड़े हो, तुमने ये पूरी जो बात है, जो पूरी प्रक्रिया है, ये इतने विस्तार में बता दी। जब बता दी तो अब जब नोटिफिकेशन आएगी तो काहे को खोलोगे? जब तुमको पता ही है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, तुमको ये भी पता है कि इस प्रोसेस में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है, तो तुम सब कुछ तो जानते ही हो ना पहले से, तो तुम क्यों इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हो? इनिशिएशन का फिर मतलब ही क्या हुआ? आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, बहुत बेसिक बात है। मुझे पता है कि एक चीज अगर इनिशिएट हो गई तो वो अब चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ेगी। ठीक है, मान लो जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, और उसके बाद भी मैं इनिशिएट कर दूं तो मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह ही रहा हूं ना चेन रिएक्शन, मेरी नीयत ही यही है कि अब तो चेन रिएक्शन होने दो। पर मैं प्रदर्शित ऐसे कर रहा हूं जैसे मैं कितना बड़ा मजबूर हूं, कि मैंने तो सिर्फ बटन दबाया था, ये हिरोशिमा क्यों उड़ गया? मैंने थोड़ी कुछ करा था, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा नुन्नू सा ऐसे बटन चुप, और ये क्या हो गया? इतने लाख लोग मर गए। भाई तुम्हें अभी से पता है, तुम्हें पहले से पता है अंजाम क्या होगा, तुम पूरे प्रोसेस से वाकिफ हो। और जब इतने परिचित हो, इतने वाकिफ हो पूरी प्रक्रिया से, तो शुरू ही क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूं क्यों शुरू कर रहे हो। माया का उपकरण होता है झूठा आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास होता झूठा ही है। मालूम है तुम अपने आप को क्या आत्मविश्वास बताते हो? तुम खुद से बोलते हो अच्छा ठीक है 2 शॉट देख के रुक जाऊंगा, बोलते हो ना? नोटिफिकेशन खोलते वक्त या स्वाइप, 2 देखूंगा, बस 2। उपनिषद हमें बोलते हैं क्रतो स्मर कृतम स्मर, कहते हैं तुम भी वही हो और माहौल भी वही है जो आज से पहले 1000 बार हो चुका है। राह वही है, राही भी वही है, तो बताओ मंजिल अंजाम दूसरा कैसे हो जाएगा? ये जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है, ये तुम्हारे साथ 100 बार पहले भी हो चुका है, तो तुम्हें अब इतना भरोसा कहां से आ गया कि इस बार तुम 2 शॉट्स पे रुक जाओगे? पहले कभी रुके हो? पहले कभी रुके हो क्या? नहीं रुके हो, तो आज ये भरोसा कहां से आ गया? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। आगे बढ़ रहे हैं अब हम समझने के लिए। मालूम है तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुम अपनी नजरों में नैतिक बने रहना चाहते हो। नैतिक माने मोरल, अच्छा आदमी। तुम कह रहे हो देखो भाई लोग,
मेरा इरादा तो यह था कि 2 शॉट्स देखूंगा फिर पढ़ाई करूंगा, और मैंने पहले ही सबको बोल दिया था। यहां आईना था, आईने को बोला था देखो नोटिफिकेशन आई है, बहुत आकर्षक लग रही है, लेकिन हमें देखने तो बस 2 शॉट्स हैं। तो हम आदमी तो बुरे नहीं हुए, आदमी बुरे हैं क्या? मेरा इरादा क्या था? बस 2 शॉट्स देखूंगा तो मैं आदमी अच्छा हूं। तो तुमने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं आदमी अच्छा हूं। मैं तो बस 2 शॉट्स देखने के लिए शुरू कर रहा था, जानते खुद अच्छे तरीके से हो भीतर ही भीतर की 2 पे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, पर अपने आप को एक झूठे आत्मविश्वास की सांत्वना दे रहे हो, और उसके पीछे क्या है? बदनीयती। खूब पता है नहीं रुकोगे, नहीं रुकोगे, आज तक नहीं रुके, आज कैसे रुक जाओगे? तुम में क्या बदल गया है ऐसा भीतर से कि जो पहले नहीं हुआ वो आज कर डालोगे तुम? तो क्यों शुरू कर रहे हो? जब आदमी को अच्छे से पता होता है कि उसका स्वयं के प्रति आत्मविश्वास झूठा है, खोखला है, तो फिर अगर वो शुरू करता भी है तो कुछ सेफगार्ड्स के साथ, कुछ सावधानियों के साथ करता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे 9 बजे कहीं पहुंचना है, तो मुझे ये जो भी करनी है स्क्रॉलिंग वगैरह, ये मैं शुरू ही 8:50 पे करूंगा, शुरू ही 8:50 पे करूंगा, 8:50 पे करूंगा, 9 बजे अपने आप रुकना पड़ेगा। मैं कहता हूं बार बार, आजादी चाहिए हो तो सही बंधन चुनना सीखो। ये तुमने अपने ऊपर बंधन डाल लिया, बोले हाँ ठीक है मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मुझे शॉर्ट देखने, मैं 2 ही शॉर्ट देखूंगा। जब बेटा तुझे 2 ही शॉर्ट देखने तो 8:50 पे देख ले, तुझे 2 ही देखने हैं ना, 200 तो देखने हैं नहीं, नहीं देखने हैं ना 200। अब वो तो अच्छा आदमी बन के बैठा हुआ है भीतर, नहीं मुझे 200 नहीं देखने, 2 ही देखने, वो ऐसे कर रहा है शिट। जब तुझे 2 ही देखने हैं तो 10 मिनट बहुत हैं, 10 मिनट बहुत हैं। तो 9 बजे कहीं पहुंचना है और देखने का बहुत मन भी कर रहा है, तो 8:50 पर शुरू करेंगे। झक मार के 9 बजे रुकोगे, कहीं पहुंचना है, और अगर पता चला कि 9 बजे जहां पहुंचना था वहां पहुंचना छोड़ के शॉर्ट्स ही देख रहे हो, तो यह भी जाहिर हो जाएगा, खुद को बिल्कुल प्रकट हो जाएगा कि कितने बड़े हौसी हो। आप कम से कम अपनी नजरों में नैतिक और सज्जन बन के तो नहीं घूम पाओगे। दिख जाएगा कि 9 बजे मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, मैंने वो भी छोड़ दी क्योंकि रंगारंग शॉर्ट्स चल रहे थे, उनकी खातिर मैंने सब छोड़ दिया। आप कम से कम ये तो नहीं कह पाओगे अपने आप को ना कि नहीं नहीं आदमी तो मैं बहुत अच्छा हूं, और मैं तो बस 2 शॉट्स देखना शुरू करता हूं, वो तो मजबूरी में फिसल जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे तो पता ही नहीं, धोखे से हो जाता है, गलती से, मिस्टेक, गलती से नहीं है, साजिश है, नीयत की खराबी है, खुद का खुद को धोखा है। सबसे ज्यादा हम धोखा किसको देते हैं? खुद को। वो देना बंद कर दो, कोई समस्या नहीं है। सबको पता होना चाहिए वो कितने पानी में है, बहुत खुद पे भरोसा करना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस की जो घुट्टी पीकर बैठे हो, ये तुम्हारी समस्या है, इतने कॉन्फिडेंट मत रहा करो।